इस यूनिवर्स को देखकर ह्यूमन सिविलाइजेशन अपनी कल्पनाओं को जन्म देती आई है और वो कल्पनाएं हमें इस अनंत ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित भी करती आई है। इस यूनिवर्स को बारीकी से एक्सप्लोर करने में अब तक सबसे बड़ा योगदान रॉकेट्स ही देते आए हैं। चाहे दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचाना हो या फिर पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को स्पेस में पहुंचाना हो, हर बार रॉकेट्स ने ही ह्यूमन सिविलाइजेशन की मदद की है। लेकिन व्यूअर, रॉकेट्स को अर्थ की ग्रेविटी से दूर ले जाने के लिए पावरफुल इंजन की जरूरत होती है और स्पेस में तो और भी पावरफुल इंजन की जरूरत पड़ती है ताकि स्पेसक्राफ्ट लगातार आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, मौजूदा समय में दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट स्पेसएक्स की स्टारशिप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब नासा ने स्पेस में अपनी गति तेज करने के लिए एक ऐसे रॉकेट इंजन को बना लिया है जो हमारे और इस यूनिवर्स के बीच की दूरी को बहुत कम कर देगा। दोस्तों, नासा ने पिछले साल एक नया प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम है नासा इनोवेटिव एडवांस कॉन्सेप्ट। इस प्रोग्राम के तहत पहले फेज में न्यूक्लियर रॉकेट बनाया गया था। दरअसल व्यूअर, नासा ने हाल ही में ऐसे रॉकेट इंजन की सफल टेस्टिंग कर ली है जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है। इस इंजन की सफल टेस्टिंग के साथ नासा इंसानों को मंगल पर जल्दी पहुंचाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा लिया है। इस इंजन से चलने वाला रॉकेट मात्र 45 से 50 दिनों में किसी भी यान या इंसान को मंगल ग्रह तक पहुंचा देगा, जबकि अभी के रॉकेट से कम 10 से 11 महीने लगते हैं। इंसान अभी तक सिर्फ चंद्रमा तक ही पहुंच पाया है, लेकिन किसी दूसरे ग्रह पर उसके कदम नहीं पड़े हैं। किसी भी दूसरे ग्रह पर पहुंचने के लिए सिर्फ रॉकेट ही नहीं चाहिए होता है, बल्कि ऐसा ईंधन भी चाहिए होता है जो लंबे समय तक चल सके और खत्म भी न हो सके। इसीलिए परमाणु ईंधन से चलने वाले रॉकेट ऐसे मिशन में काम आएंगे जो हमें एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक पहुंचाने में मदद करेंगे। व्यूअर, रॉकेट को उड़ने की ताकत उसका प्रोपल्शन सिस्टम देता है। प्रोपल्शन सिस्टम को फ्यूल के लिए अगर न्यूक्लियर पावर मिल जाए तो वह ज्यादा लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। इसीलिए नासा ने बायोमोड्यूल न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट पर काम करना शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट में दो तरीके हैं, पहला न्यूक्लियर थर्मल प्रोग्राम, दूसरा न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोग्राम। इन दोनों के जरिए मंगल ग्रह की यात्रा 100 दिन में पूरी हो जाएगी। बाद में इस इंजन में धीरे धीरे बदलाव करके इस यात्रा को 45 से 50 दिन में पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये एडवांस रॉकेट इंजन काम कैसे करेगा। चलिए इस सवाल का जवाब देते हैं। दरअसल इसमें न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन यानी एनटीपी में परमाणु रिएक्टर लिक्विड हाइड्रोजन प्रोपेलेंट को गर्म करेगा। इससे आयोनाइज्ड हाइड्रोजन गैस बनेगी यानी प्लाज्मा बनेगी, जिससे प्रोपल्शन सिस्टम के जरिए चैनलाइज्ड करके नोजल से निकाला जाएगा। जब नोजल से यह प्लाज्मा निकलेगा तो यह रॉकेट को तेज गति प्रदान करेगा। दोस्तों, स्पेस साइंस की दुनिया में इस प्रकार के रॉकेट इंजन को बनाने का प्रयास पहले भी किया जा चुका है। अमेरिकी एयरफोर्स और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने 1955 में पहली बार प्रोजेक्ट रोवर के समय इस तरह के प्रोपल्शन सिस्टम को बनाने का प्रयास किया था। जब यह प्रोजेक्ट 1959 में पहुंचा, इसे न्यूक्लियर इंजन फॉर रॉकेट व्हीकल एप्लीकेशन में बदल दिया गया था। यह एक सॉलिड कोर न्यूक्लियर रिएक्टर था। इसकी टेस्टिंग सफल भी रही थी, लेकिन अज्ञात कारणों की वजह से इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाया गया और इसके बाद 1973 में अपोलो मिशनों को भी खत्म कर दिया गया था, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने नासा की फंडिंग कम कर दी थी। इसीलिए न्यूक्लियर रॉकेट इंजन प्रोजेक्ट को भी बंद करना पड़ा था। लेकिन अब फिर से नई स्पेस वार छिड़ चुकी है और इस बार ये वार अमेरिका और चीन के बीच छिड़ी है। इसीलिए अमेरिकी सरकार जल्द से जल्द मार्स पर इंसानों को पहुंचाकर एक बार फिर से स्पेस वार जीतना चाहती है। फिलहाल नासा का प्लान आर्टेमिस मिशन के जरिए मून से मार्स तक जाने का है और ये कारनामा 2030 तक होने की उम्मीद है। व्यूअर, मैं आपको बता दूं कि ये न्यूक्लियर एनर्जी पर चलने वाला इंजन फिलहाल अभी पूरी तरह से यूजफुल नहीं है, लेकिन इसका सफल परीक्षण कर दिया गया है। उम्मीद है जल्द ही इस बेहतरीन आविष्कार का इस्तेमाल नासा अपने रॉकेट्स में करेगा और मार्स के अलावा भी नए प्लेनेट तक पहुंचने का प्रयास भी करेगा, ताकि ह्यूमन सिविलाइजेशन का वर्चस्व हमारे सौर मंडल में तो हो ही सके। तो दोस्तों, ये था आज का न्यूक्लियर एनर्जी से भरपूर वीडियो। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अबाउटिंग वर्ल्ड को, ताकि आप स्पेस साइंस की खबरों से अपडेट होते रहें।